हमारी क्रिकेट की डिक्लाइन का जिम्मेदार ट्विटर माफिया है। कुछ दिनों से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमाद और आमिर टीम में वापस आए, टीम का माहौल खराब हुआ और टीम हार गई। कैंपेन्स चल रही हैं, ये चलाना छोड़ दें, जिम्मेदार हर कोई है। सच बात को माने, बाबर आजम बतौर बैट्समैन पाकिस्तान को ज्यादा ट्रॉफियां जितवा सकता है। रिजवान की भी जरूरत है पाकिस्तान को, बाबर की भी जरूरत है, लेकिन बाबर एज अ बैटर की पाकिस्तान को जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट का असल मसला क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। हम तनकीद बराए तनकीद तो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हम बात ये भी करते हैं कि हमारा ये फेवरेट प्लेयर है, इसको हमें टीम से नहीं निकालना चाहिए। या फिर कुछ लोग ये बात करते हैं कि यार इन सबको टीम से निकाल दो तो हमारी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आज इसकी बात करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जिसकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ना हो। ये खिलाड़ी कुछ ना कुछ अचीव करके ही इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि इन तमाम खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए और फिर एक नई टीम खड़ी कर दी जाए जो दुनिया भर में जाके compete करे। हाँ, जहां पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जिन प्लेयर्स को हम समझते हैं कि इन प्लेयर्स को बाहर होना चाहिए, इनकी जगह पर दूसरे प्लेयर्स आए, लेकिन ये प्लेयर अगर बाहर हो रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की कि कोचेज और सिलेक्टर्स इन प्लेयर्स को बताएं कि इनकी क्या खामी है, किस तरीके से ये इंप्रूव हो सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो फ़ैन क्लब्स या फ़ैन ग्रुप्स बने हुए हैं, उनका एक बड़ा किरदार है। मैं ये बात बड़े बोझल दिल के साथ कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट की डिक्लाइन का जिम्मेदार शायद ट्विटर माफिया है। मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं करूँगा या किसी एक सेक्ट को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताऊँगा कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान को निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिन रात उसी में लगे हुए होते हैं। और कुछ लोग ब्लाइंडली उनकी सपोर्ट में लगे हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि कोई बंदा अगर जेन्युइन बात भी करता है, पाकिस्तान क्रिकेट के मसले को जेन्युइनली हाईलाइट भी करता है, तो उनको भी कंसिडर किया जाता है कि आप तो कोई कैंपेन चला रहे हैं, आप तो कोई एजेंडा चला रहे हैं, और उनकी बात को फिर उस तरीके से उस पर्सपेक्टिव में लाया जाता है। दूसरी बात यह कि अब अगर कोई सवाल उठाता है बाबर या रिजवान पे, तो जैसे उनकी बात को गलत पर्सपेक्टिव में लिया जाता है, फिर क्या होता है, फिर पर्सनल बैशिंग एंड पर्सनल टारगेटिंग होती है। मैं देख रहा था शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान के लेजेंड, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने एक बात कही, उसके बाद शाहिद अफरीदी के नेगेटिव स्टैट्स चलना शुरू हो गए। इसी तरीके से कोई और क्रिकेटर कोई बात करता है, उनके नेगेटिव स्टैट्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी अब पुरानी हो चुकी है। इस स्ट्रैटेजी से निकल आए और कुछ नया सोचे, कोई नई चीज़ बनाए। सिमिलरली कल इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमाद वसीम ने कहा, उन्होंने अपने ऊपर ब्लेम लिया, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कुछ दिनों से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमाद और आमिर टीम में वापस आए, टीम का माहौल ख़राब हुआ और टीम हार गई। ऐसी बात कैसे हो सकती है? फिर कहा जा रहा है कि आमिर ने सुपर ओवर में जानकर रन दिए। तो आमिर अगर अपना पेनल्टी मेट ओवर ना करते अच्छा, तो शायद वो मैच USA के अगेंस्ट सुपर ओवर में भी ना जाता। आमिर ने इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, आमिर ने जो है वो कनाडा के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, आमिर तो परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक इमाद वसीम की बात है, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया और उन पर तनकीद बनती है कि जो उन्होंने 23 बॉलों में 15 किया, मैच फिनिश नहीं कर सके, पाकिस्तान उनकी वजह से आ रहा, जो वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो किसी और पर ब्लेम नहीं डाल रहे। मगर इमाद वसीम ने एज एन बॉलर जो 2 मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने अपनी वर्थ प्रूफ की है और वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं। तो ये कहना छोड़ दें या ये तासुर देना छोड़ दें, या ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो कैंपेन्स चल रही हैं, ये चलाना छोड़ दें। जिम्मेदार हर कोई है। सच बात को माने, बाबर आजम बतौर बैट्समैन पाकिस्तान को ज्यादा ट्रॉफियां जितवा सकता है। एज ए कैप्टन ही इज अ डिजास्टर। एंड मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छे प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी अपनी खामियों पर काम करना होगा। मैं कोई नहीं उनको उनकी खामियां बताने वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखी हैं कि रिजवान को जब कहा जाता है कि आपकी ऑफसाइड वीक है या इस चीज़ पे आप काम करें, तो वो उसको नहीं मानते। इवन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, ही इज सेटिस्फाइड वॉट एवर ही इज डूइंग। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ठीक करना होगा। रिजवान की भी ज़रूरत है पाकिस्तान को, बाबर की भी ज़रूरत है, लेकिन बाबर एज अ बैटर की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और अगर कोई ये बात करता है तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उनके अगेंस्ट कैंपेन ना चलाएं। तो आपसे गुजारिश है, आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच खेल लिया आयरलैंड के अगेंस्ट, सपोर्ट करेंगे आप भी हम भी, तो मैच देखेंगे, फिर मैच के बाद स्पोर्ट्स ट्रेंड्स देखना मत भूलिएगा।